Hello dear students. So in this lecture we are going to discuss about fruits. So हमारे फेवरेट एंड स्पेशल इनके बारे में हम लोगों को इस लेक्चर में डिस्कस करना है. ओके, सो सीड्स जो मेजर पार्ट है प्लांट का है ना, सीड्स, क्योंकि सीड्स जर्मिनेट होंगे तो ही न्यू प्लांट्स आएंगे. तो ये सारे एडेप्टेशंस जो प्लांट्स ने किए हैं शायद अपनी डोमिनेंसी अर्थ पे क्रिएट करने के लिए किए होंगे, और उसमें से एक एडेप्टेशन है दैट इज फ्रूट. ओके, सो सीड्स are protected. Seeds are protected in fruits. उनको किसमें प्रोटेक्ट करके रखा है दोस्तों? फ्रूट्स में. ओके, सो दिस इज अबाउट फ्रूट. आपको बस इतना याद रखना है कि सीड्स को प्रोटेक्शन करने के लिए और डिस्पर्सल के मदद के लिए जो कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट, और फिर उसके हमारे लिए बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस है, राइट? Next, there are two types of fruits. Okay, so if fruits are developed without protection, without fertilization, then they are called as पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. ओके, नाउ these fruits are developed, normally these fruits are developed from ovary, so they are called as true fruits. So if fruits are developed from ovary, देखो दोस्तों, अगर ओवरी से अगर ये फ्रूट डेवलप हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट्स. क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट्स. एंड द नेक्स्ट वन इज फॉल्स फ्रूट्स. Okay, so in this case, if fruits are developed from parts other than ovary, तो ओवरी के अलावा अगर किसी और पार्ट से अगर फ्रूट डेवलप होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉल्स फ्रूट्स. एंड दैट मे बी थैलेमस हो सकता है, जैसे थैलेमस से हमारा एप्पल जो है थैलेमस से डेवलप होता है, या फिर कैलिक्स. ओके, या फिर इनफ्लोरेसेंस, अ कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस. ओके, सो इससे भी फ्रूट बनता है. तो हम लोग जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उस टाइम आपको ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान में आएंगी. ओके, सो व्हाट आर फ्रूट्स? They protect seeds. Okay, if without fertilization fruits are produced, then they are called as parthenocarpic fruits. And depending on the part from which they produced, fruits are classified into two types, that true and false. If fruit is developed from ovary only, then it is called as true fruits. And if other than ovary, अगर किसी और पार्ट से अगर फ्रूट डेवलप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फॉल्स फ्रूट्स. ओके, सो ओवरी के जो लेयर्स होते हैं, मतलब ओवरी से फ्रूट डेवलप हो रहा है तो ओवरी के जो लेयर्स होते हैं, ओवरी वॉल जो होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प. ओके, सो the wall of ovary develops into pericarp. ओके, तो अंदर सीड है और सीड को कवर किया हुआ जो ओवरी का वॉल है उसका डेवलपमेंट किसमें हुआ है दोस्तों? क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पेरिकार्प. और ये पेरिकार्प के
3 लेयर्स होते हैं, जो सबसे आउटर वॉल होती है ओवरी की, है ना, उससे बनेगा इपीकार्प। क्या बनेगा? इपीकार्प, राइट। नेक्स्ट जो मिडल लेयर रहेगी उससे बनेगा मेसोकार्प, एंड द इनर मोस्ट लेयर विल गेट डेवलप्ड इनटू एंडोकार्प। किसमें बनेगा दोस्तों? ये एंडोकार्प। तो फ्रूट्स में आपको ये 3 लेयर्स जरूर मिलेंगे। ओके, दैट मे बी थीन, दैट मे बी थिन, कभी स्टोनी होंगे, कभी फाइब्रस होंगे, कभी हार्ड होंगे, कभी फ्लेशी होंगे, ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन देयर आर 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ पेरिकार्प। पेरिकार्प के कितने लेयर होंगे दोस्तों? 3 लेयर होंगे। कौन से? इपीकार्प आउटर मोस्ट लेयर, मेसोकार्प मिडल लेयर, एंडोकार्प इनर मोस्ट। ओके, सो व्हाट इज इपीकार्प? इट इज आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, राइट। ये कैसे हो सकता है? मे बी थीन, या तो ये बहुत थीन होगा, राइट, या तो ये स्मूथ होगा, राइट, या तो ये हार्ड भी हो सकता है। ओके, तो जैसे आप अलग अलग फ्रूट्स अगर देखते हो, कुछ फ्रूट्स में आपको कवर जो होगा, ऊपर का कवर, वो बहुत थीन दिखेगा, है ना, जैसे ग्रेप्स में आउटर लेयर वेरी थीन। ओके, स्मूथ भी हो सकता है। ओके, उसके बाद कुछ फ्रूट्स में ये हार्ड भी हो सकता है। तो बहुत सारे फ्रूट्स है उनका आपको आउटर लेयर जो दिखेगा वो हार्ड रहेगा। ओके, सो दिस इपीकार्प में बी थीन, स्मूथ और हार्ड, राइट। नाउ मेसोकार्प, इट इज मिडल लेयर, it is middle layer, right, and this layer may be thin or thick or fleshy। हम लोग जो मैंगो, जो हमारा फेवरेट है, राइट, उसमें जो पार्ट हम लोग खाते हैं वो क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली इट इज मेसोकार्प एंड इट इज थिक एंड फ्लेशी। कैसा होता है दोस्तों? ये थिक एंड फ्लेशी, right? Now endocarp, okay, so it is innermost layer, right? और ये innermost layer या तो thin होगा, okay, या तो ये hard stony भी हो सकता है, राइट। इन केस ऑफ मैंगो में एंडोकार्प कैसा है दोस्तों? हार्ड एंड स्टोनी। आप अगर देखते हो ऊपर का एक कवर है, राइट, जो येलोइश या ऑरेंज कलर का हम लोगों को दिखता है, तो वो क्या हुआ? एपीकार्प। उसके अंदर का जो फ्लेशी पार्ट हम लोग खाते हैं वो क्या हुआ? मेसोकार्प। और उसके अंदर जो सीड कवर जो होता है, वो जो लेयर होती है, वो स्टोनी लेयर जो होती है, वो क्या है दोस्तों? एंडोकार्प। क्या है वो? एंडोकार्प। नाउ मेसोकार्प में आपको और एक चीज अच्छे से याद रखनी है, ये स्पेशल अलग से मैं लिख रहा हूं यहां पे, फॉर दिस मेसोकार्प। ओके, इन कोकोनट इट इज fibrous. In coconut, it is fibrous. Okay, so called as coir. हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉयर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कॉयर। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। अगर हम लोग कोकोनट अगर देखते, जो ग्रीन कोकोनट नॉर्मली हम लोग देखते हैं पानी पीने के लिए, जो हम लोग खरीदते हैं, आप ऊपर का लेयर अगर देखते हो, इपीकार्प, दैट इज ग्रीन एंड स्मूथ। वो जो होता है वो कैसे होता है? ग्रीन एंड स्मूथ। उसके अंदर जब वो निकालते हैं, राइट, तो उसके अंदर आपको एक क्रीम कलर का व्हाइटिश जो पार्ट दिखता है, दैट इज एक्चुअली मेसोकार्प। वो क्या होता है दोस्तों? मेसोकार्प होता है। और इनके सब कोकोनट, ये अच्छे से याद रखो, हम लोग एंडोस्पर्म पीते हैं या फिर खाते हैं। तो कोकोनट ऐसा है जिसमें लिक्विड एंडोस्पर्म भी है, सॉलिड एंडोस्पर्म भी है। जो पानी पीते हैं दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म। जो व्हाइटिश कर्नल हम लोग खाते हैं दैट इज सॉलिड एंडोस्पर्म। और उसके बाहर ये 3 लेयर्स है, तो ये एंडोकार्प होता है उसके बाहर का लेयर। और जो फाइब्रस लेयर होता है वो कौन सा होता है? मेसोकार्प। ये सिर्फ आपको ग्रीन कलर में दिखेंगे, है ना, जो ग्रीन कलर का नारियल होता है। और बाहर का जो ग्रीन कलर का दिखेगा दैट इज एपिकार्प।
बाद में जैसे ये मैच्योर होता है, ड्राई होता है, तो एपिकार्प निकल जाता है और फिर जो फाइब्रस मटेरियल आपको दिखता है ना, थ्रेड लाइक, वो कौन होता है? मेसोकार्प होता है। और उसके अंदर जो स्टोनी होता है ना, एकदम हार्ड, जिसको हम लोग फोड़ते हैं, दैट इज एंडोकार्प। और फिर उसके अंदर एंडोस्पर्म है, राइट। सो दिस इज अबाउट फ्रूट्स। तो सीड को प्रोटेक्ट करने वाला विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो पार्थेनोकार्पिक, अगर सिर्फ ओवरी से डेवलप हुए तो ट्रू फ्रूट्स, अदर देन ओवरी पार्ट से डेवलप हुए तो फॉल्स फ्रूट। और इनकी कितने लेयर से, मतलब ओवरी वॉल गेट डेवलप इनटू पेरिकार्प which is having 3 layers: epicarp, mesocarp and endocarp. Epicarp is outermost layer, mesocarp is middle layer and endocarp is innermost layer. तो अलग अलग फ्रूट्स में हम लोग ये अलग अलग पार्ट्स एडिबल होते हैं। ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। Okay friends, so now we will discuss about classification of fruits. So basically there are 3 types of fruits: simple fruit, aggregate fruit and composite fruit. So what is difference? The simple fruits are produced from one flower, Okay, this aggregate fruits also produced from one flower. But in case of composite fruit, these fruits are produced from complete inflorescence. So complete inflorescence से जो fruits develop होता है उनको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? composite fruits, right? From one flower अगर produce हो रहे तो aggregate, again one flower से produce हो रहे तो simple. Then what is difference between simple and aggregate fruits? So here they are maybe produced from monocarpellary, मतलब इनके जो फ्लावर्स रहेंगे मोनोकार्पेलरी, मतलब कार्पेल सिंगल है, मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। तो मोनोकार्पल से या मल्टी कार्पल से, एंड दे आर सिनकार्पस। कैसे दोस्तों? वो सिनकार्पस। सो सिनकार्पस मोनो या मल्टी कार्पल से जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल। नाउ इन दिस केस दे मे बी प्रोड्यूस फ्रॉम बाइकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी, बट द कार्पेल्स आर एपोकार्पस। ये कैसे होते हैं दोस्तों? एपोकार्पस, मतलब these are fused and these are single, differentiated, separated. Okay, so this is basically they are classified into 3 groups: simple, aggregate and composite. Okay, now the simple fruits are again classified into 2 major groups called as fleshy or pulpy simple fruit or dry simple fruits. Okay, so fleshy simple fruit, dry simple fruit. Now हम लोग इसको अगेन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप लोग सिर्फ टाइप्स समझ लो। सो इन केस ऑफ फ्लेशी देयर आर 6 different types, 7 different types: drupe, berry, pepo, pome, balastra, hesperidium and amphisaraca. Okay, so these are types for fleshy simple fruits. Next, dry fruits are classified into again 3 different groups. इनके अगेन 3 डिफरेंट ग्रुप है। कौन से? इंडेहिसेंट, मतलब जो रप्चर नहीं होते, डेहिसेंट जो रप्चर होते हैं, एंड सीजोकार्पिक। In case of indehiscent, they are again classified into Cypsela, Caryopsis, Acne, Nut and Samara. In case of dehiscent, they are classified as legume,
follicle, siliqua, silicula, and capsule, while schizocarpic are classified into lumentum, cremocarp, regma, carcerulus, and utricle. Okay, so this is utricle, right? There are no different types of aggregate fruits, while composite fruits are again classified into synconous and sorosis. So the synconous are developed from, देखो मैंने क्या बोला है, inflorescence. So hypanthodium हम लोगों ने एक स्पेशल टाइप ऑफ inflorescence देखा हुआ है दोस्तों. So from hypanthodium these are developed, while sorosis may get developed from catkin. So catkin inflorescence से डेवलप होता है, स्पैडिक्स से डेवलप होता है, या फिर स्पाइक से ये डेवलप होता है. Okay, so this is about classification of fruits: simple, aggregate, composite. Okay, simple fruits classified into fleshy and dry. Fleshy के types drupe, berry, pepo, pome, baluster, hesperidium and amphisarca. ये हम लोगों को अगेन सिंगल अलग से डिस्कस करने इन लेक्चर. ड्राई के अगेन तीन टाइप्स है: इंडेसेंट, डेसेंट एंड सीजोकार्पिक. इंडेसेंट सिप्सेला, कैरियोप्सिस, एक्ने, नट एंड समारा. डेसेंट में लेग्यूम, फोलिकल, सिलिक्वा, सिलिकुला एंड कैप्सूल. while सीजोकार्पिक में लुमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगमा, carcerulus and utricle, while composite are classified into synconous and sorosis. Synconous is developed from hypanthodium type of inflorescence. ये स्पेशल टाइप ऑफ inflorescence में हम लोगों ने देखा है दोस्तों. एंड सोरोसिस में catkin, spadix and spike. Okay, so this is about classification of fruits. So in next lecture we will discuss about these simple fleshy fruits. Thank you.